श्री शिवाय नमस्तुभ्य भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान से जुड़ी बातें में। साल 2025 की महाशिवरात्रि एक बेहद खास और पवित्र अवसर होने जा रही है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ और गौ माता की जय लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ और गौ माता की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे मन से देखेगा उसकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, क्योंकि हमारी सभी जानकारियां वेदों और शास्त्रों पर आधारित होती हैं, जिन्हें हम आपके लिए शोध कर प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा अगर आप शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो कुछ विशेष कार्य हैं जिन्हें शिवरात्रि से पहले ही बंद कर देना चाहिए, अन्यथा जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि ये 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। 2025 में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व। इस वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित होगा। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन शिव जी और मां पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इसे उनकी विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिवजी की पूजा और अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि 2025 की तिथि और समय हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 26 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे होगा और इसका समापन 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 होगा। भक्तों, महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि के समय करने का विशेष महत्व है। यह महाशिवरात्रि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही हमारी कामना है। इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत भी 26 फरवरी को ही किया जाएगा। भक्तों, याद रखें, शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है, इसलिए महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हालांकि साल में केवल एक बार महाशिवरात्रि के अगले दिन हल्दी अर्पित की जाती है। भगवान शिव को फूलों में कनेर और कमल प्रिय हैं, लेकिन लाल रंग के फूलों का अर्पण वर्जित माना गया है। इसके अलावा केतकी और केवरे के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती, क्योंकि वे सदा योग मुद्रा में रहते हैं। इसी कारण शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर कुमकुम चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। शंख भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग निषेध माना गया है। नारियल और नारियल पानी भी भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। नारियल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे शुभ कार्यों में प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शिवलिंग पर नारियल अर्पित करने के बाद उसका पानी ग्रहण योग्य नहीं रहता, इसलिए शिव जी को नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को तुलसी के पत्ते भी अर्पित नहीं करने चाहिए। इसकी पीछे एक कथा है कि असुर जलंधर की पत्नी वरिंदा ने भगवान शिव से अपने पति के जीवन की रक्षा का वचन लिया था, लेकिन जब भगवान शिव ने जलंधर का वध किया तो विरिंदा ने शिव पूजा में तुलसी के प्रयोग पर रोक लगाने का संकल्प लिया, इसलिए भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ था और इसी दिन माता पार्वती के साथ उनका विवाह भी हुआ था। इस दिन शिव जी की उपासना करने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और दीर्घायु प्राप्ति के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। इस अवसर पर कुछ चीजों का विशेष रूप से प्रयोग करना शुभ माना गया है। बेल पत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन बेल पत्र चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है, इसलिए जितनी अधिक देर तक जलधारा अर्पित की जाए उतना ही शुभ फल मिलता है। महाशिवरात्रि की रात जागरण करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस रात शिव मंत्रों का जाप करना,
रुद्राष्टक का पाठ करना और शिवस्तुति गाना बहुत ही शुभ होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना करने के लिए सुबह स्नान करके पूजा का संकल्प लें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। फिर पंचोपचार विधि से शिवजी की पूजा करें और शिव मंत्रों का जाप करें और रात्रि के समय भी शिव मंत्रों का जाप करें और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करें। अगर 4 पहर में पूजन कर रहे हैं तो इस क्रम का पालन करें। पहले पहर में दूध से अभिषेक करें, दूसरे पहर में दही अर्पित करें, तीसरे पहर में घी चढ़ाएं, चौथे पहर में शहद से पूजा करें। हर पहर में जल का अर्पण अवश्य करें। रोजगार और मनचाही नौकरी के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शिव जी से रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। संध्या के समय शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। शिक्षा और एकाग्रता के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद जल धारा अर्पित करें और एवं पार्वती पत्ये नमः मंत्र का जाप करें। फिर भगवान भोलेनाथ से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें। फिर जल चढ़ाएं और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। यदि यह उपाय पति पत्नी एक साथ करें तो यह अधिक प्रभावी होगा। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी को मिलकर शिवलिंग पर जल धारा अर्पित करनी चाहिए। जल चढ़ाते समय शिव शिव का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाकर सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना संभव हो जाप करें और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। बाद में रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें। शिवरात्रि पर दान करने योग्य वस्तुएं गाय को रोटी और चारा खिलाएं। यदि आप प्रतिदिन ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। गाय की सेवा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। दूध और दूध से बनी पदार्थों का दान करें। भोलेनाथ को दूध अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन दूध या इससे बने व्यंजन गरीबों में वितरित करें। चंद्रमा को दूध अर्पित करें और फिर उसका दान करें। भगवान भोलेनाथ मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, इसलिए चंद्रमा को दूध दिखाकर उसका दान करना शुभ माना जाता है। मीठे चीजों का दान करें। मिठाई, खीर, चीनी आदि का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में शांति बनी रहती है। शनि देव से संबंधित वस्तुएं दान करें। महाशिवरात्रि दिन काले तिल का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, इससे शनि देव की कृपा आप पर साल भर बनी रहेगी। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर काले तिल का दान करने से शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है और भगवान शनि कृपा बरसाते हैं। अभिषेक के बाद भगवान भोलेनाथ के माथे पर भी त्रिपुंड लगाएं, जिससे आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से करने पर भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। यदि इनमें से कोई सामग्री उपलब्ध न हो तो केवल जल में गंगा जल मिलाकर ही अपने श्रद्धा भाव से अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान शिव जी के पूजा में बेल पत्र का विशेष महत्व है। इसे साक्षात शिव जी स्वरूप माना गया है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में वर्णन मिलता है कि एक शिकारी वन जीवों के डर से रात भर बेल के वृक्ष पर बैठा रहा। नींद न आए इसलिए वह बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश वहां शिवलिंग था और पूरी रात बेल पत्र उस पर गिरते रहे। इस अनजाने में हुई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिकारी को मोक्ष का वरदान मिला। शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला बेल पत्र जो कटा फटा न हो उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। यदि संभव हो तो 11 या 51 बेल पत्र अर्पित करें, जिससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि पर जब मंदिर जाएं तो अक्षत जी अटूट चावल होता है, पूजा में अवश्य चढ़ाएं। शिव जी की पूजा में अक्षत का विशेष महत्व बताया गया है। शिवलिंग पर अटूट चावल चढ़ाने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। उपवास रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने से बचना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण न करें। मिट्टी, पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसे चंडेश्वर का अंश माना जाता है।
महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक न करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जी ने शंखचूड नामक राक्षस का अंत किया था। माना जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोम सूत्र को लांघना अशुभ होता है। आधी परिक्रमा को चंद्र की परिक्रमा कहा जाता है और यह शुभ मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे टूटे या कटे फटे न हो। बेल पत्र में 3 पत्तियां पूरी होनी चाहिए, क्योंकि 3 पत्तों को ही एक बेल पत्र माना जाता है। यदि 3 से अधिक पत्तियों वाला बेल पत्र मिले तो इसे दुर्लभ और विशेष फलदायी माना जाता है। बेल पत्र को उसकी चिकनी सतह वाली ओर से ही शिवलिंग पर चढ़ाए। भगवान भोलेनाथ की पूजा में हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए, लेकिन पीला चंदन चढ़ाया जा सकता है। इसके बजाय आप बेल पत्र, भांग और धतूरा अर्पित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा को विशेष रूप से कल्याणकारी माना जाता है, इसलिए पूजा के समय ध्यान रखें कि टूटे हुए अक्षत, चावल न हो। अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग की पूजा में साबुत चावल ही अर्पित करें। शिवजी की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन कई विशेष उपाय भी किए जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ से जुड़ी कुछ खास चीजों को घर लाना अधिक शुभ माना जाता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ज्ञान से जुड़ी बातें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चांदी से बनी एक छोटी नंदी की मूर्ति लाकर इसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन समृद्धि बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर में लाना बहुत लाभदायक होता है। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष के अनुसार इस शुभ दिन पर एक मुखी रुद्राक्ष लाकर उसे शिवजी के मंत्रों से सिद्ध करें और फिर इसे धारण करें। आप इसे घर में स्थापित कर सकते हैं या अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। बिना अभिषेक के महाशिवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन आप ग्रह दोष से मुक्ति के लिए रत्नों से निर्मित शिवलिंग घर ला सकते हैं। इसके अलावा पारद शिवलिंग भी अत्यंत शुभ माना जाता है। घर पर शिवलिंग स्थापित करने से पितृदोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष दूर होते हैं। इसे विधिपूर्वक स्थापित करें और नियमित रूप से पूजन करें, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र अत्यंत प्रिय है और इसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन बेल पत्र घर अवश्य लाएं और शिव जी का पूजन करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। महामृत्युंजय यंत्र को बहुत प्रभावशाली और शुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने अपने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास दीपक जलाया था, जिसके फलस्वरूप वे अगले जन्म में देवताओं के कोष अध्यक्ष बने। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग के पास दीपक जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। महाशिवरात्रि पर अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग लाकर उसे मंदिर में स्थापित करें। इस दिन से नियमित रूप से इसकी पूजा शुरू करें। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। इस उपाय से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। घर के मंदिर में इसे जल, दूध, दही, घी और शहद से स्नान कराना चाहिए। रात के समय सच्चे मन से शिव जी की आराधना करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। गरीबों को दान देने से पुराने पापों का नाश होता है और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अब आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें और इस वीडियो को भगवान भोलेनाथ के नाम पर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह हर भारतीय नागरिक तक पहुंच सके। अब हम आपको यह भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज आपको अवश्य खानी चाहिए।
लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताएंगे कि इस दिन किन चीजों का दान करना अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी होता है। फिर हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग से कौन सी गुप्त चीज घर लानी चाहिए और कौन सी चीज खाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार की पूजा और उपाय करते हैं, लेकिन आज हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि आप सच में भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर कुछ विशेष चीजों का दान करना अत्यंत लाभकारी होगा। इससे आपको शीघ्र फल प्राप्त होगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी। आइए पूजा पद्धति के अनुसार इस विषय में विस्तार से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीजों का दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इन चीजों का दान करने से 100 गुना फल मिलता है। पहला, जलदान। इस दिन जल अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्यासे को पानी पिलाना और जल का दान करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। कच्चे दूध का दान। गाय के कच्चे दूध को शिवलिंग पर चढ़ाने से कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही इस दिन इसका दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। घी दान। मान्यता है कि गाय के दूध से बने शुद्ध देसी घी का दान करने से दरिद्रता दूर होती है और ज्ञान व बुद्धि की प्राप्ति होती है। काले तिल का दान। इस दिन तिल का दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पितृदोष से परेशान लोगों को इस उपाय से राहत मिलती है। साथ ही शनिदोष भी कम हो जाता है, क्योंकि शनिदेव के गुरु स्वयं भगवान शिव है। वस्त्रदान। जरूरतमंदों को वस्त्रदान करने से भोलेनाथ अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारा आर्थिक स्थिति को मजबूत होती है। महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय धन धान्य की वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन भांग का सेवन करने की परंपरा है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भांग का सेवन करता है उसे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में करें, जैसे एक गेहूं के दाने के बराबर भांग लेना पर्याप्त है। अधिक मात्रा में लेने से यह हानिकारक हो सकता है।
महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे अपने धन रखने की जगह पर रखें, इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। यह उपाय प्राचीन काल से आजमाया गया है और इसे बहुत चमत्कारी माना जाता है। यदि आप यह उपाय अपनाते हैं तो आपके धन में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। मेष राशि के जातकों के लिए खुशियां लेकर आ रही हैं। उनके लिए पदोन्नति और धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सिंह राशि वालों पर महाशिवरात्रि पर शिव जी की विशेष कृपा होगी। इस दिन बनने वाले दुर्लभ संयोग आपके जीवन में सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं। वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं और संपत्ति से जुड़ी योजनाओं में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महाशिवरात्रि अत्यंत शुभ रहने वाली है। व्यापार में लाभकारी समझौते होने की संभावना है, जिससे भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। भगवान भोलेनाथ और शनि की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्ञान से जुड़ी बातें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस शुभ जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि हर कोई शिव जी की कृपा का लाभ प्राप्त कर सकें। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके अगले वीडियो में। धन्यवाद।